बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 11 दिसंबर का आगाज हो गया। सियासी मंजरनामे पर तलखी अपने अरूज पर है। इमरान खान के हवाले से भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये शहर इक़्तिदार का मंजरनामा क्या बता रहा है? देखिए, एक तो मुगल साहब, जब से मैं न्यूज़ बन गया हूँ, आप अभी भी एबीएन न्यूज़ में, तो आपसे मुलाकातों का सिलसिला थोड़ा सा कम हो गया और बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते भी हैं कि मुगल साहब किधर गए। तो मुगल साहब यहीं पर हैं, बस थोड़ी सी रूटीन जो है वो आउट हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है और सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह रेगुलर भी करेंगे। देखिए, मंजरनामा जो है उस पर आपको पता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है ना जी। उन्होंने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब किया। सही। और उस किताब में उन्होंने फरमाया कि सिविल नाफरमानी की कौल मुल्क दुश्मनी है, और उन्होंने कहा कि जनाब छोड़ेंगे नहीं जो भी कोई इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करेगा। लेकिन मामला जो है ना, वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई नन्हे काके नहीं है, बच्चे नहीं हैं। उनको उनकी एज बहुत ज़्यादा है, बड़ा उम्र उन्होंने गुजारी है इस मुल्क की सियासत के उतार चढ़ाव को देखते हुए। सही। अगर तो इस मसले ने हल होना होता ना शहबाज शरीफ की तकरीर से कि छोड़ेंगे नहीं तो जनाब फलां नहीं करेंगे, आप इस हकीकत से आंख नहीं चुरा सकते। इस वक्त जो मसला है वो बड़ा गंभीर हो गया, और ये कहना कि जनाब तहरीक इंसाफ कोई फुर से हवा में उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी, इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी, तो वो शहबाज शरीफ के तो कम अज़ कम, और शहबाज शरीफ का तो सियासी कद काठ भी इतना नहीं है ना। सही। उनकी अपनी पार्टी में कितनी वक़्त है सबको मालूम है। तो उनके बयान से मैं आगाज़ इस वजह से कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो जो जिस तरीके से सारे मामले को ट्रिविलाइज कर रहे हैं। देखें, हम इस वक्त लड़ाई की जिस नहज पे पहुंच गए, वो लड़ाई इस वक्त अब खाना शुरू कर रही है। इस मुल्क की जो है वो सोशल फाइबर को खा रही है, मुआशरे को खा रही है, दुश्मनी अपने उरूज पर है। कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो आपको पता है कि 26 नवंबर के बाद जी पहला सेशन है कौमी असम्बली का, उसका आगाज़ हुआ है। उसमें कुछ तकरीरें हुई हैं, और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने पहले तो हुकूमत का वर्शन ये था ना कि ऑल टुगेदर कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि गोली चली ही नहीं। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो वज़ीर दिफा ने दी है। उन्होंने कहा कि गोली चली है, लेकिन गोली जो है वो चलाई है अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने, जब उनकी गाड़ी के ऊपर पीटीआई के लोगों ने रोका, पत्थर मारे कि नहीं जाना। जी। वो चाह रहे थे कि गाड़ी से बाहर भी निकलो। हाँ, वो चाह रहे थे कि ना जाओ, तो वहां से भागने के लिए उन्होंने जनाब फायरिंग की, और उस फायरिंग के नतीजे में ये सब कुछ हुआ। ये उनका स्टेटमेंट है। अब आप इस बयान के हवाले से जरा एक तो बात कर लेंगे। दूसरा, हैरानकुन तौर पर अपोजिशन लीडर जो है वो हर हाल में पाकिस्तान में रिपोर्ट होता है। जी। वो सख्त बात कर रहा हूँ, माइल्ड करके आप चला देते हैं अगर वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो। लेकिन हैरानकुन तौर पर अपोजिशन लीडर ने जो तकरीर की वो मीडिया से मुझे गायब भी नजर आई। एबीएन पे गालिबन काट, सिर्फ एक चैनल जिसने दिखा। हाँ, और टिकर जो है वो शायद ARY पे चले। उसके अलावा उसकी खबर भी जो है वो बड़ी कम वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन एक तो है ख्वाजा आसिफ साहब का बयान। फिर आप देखें कि इसी दौरान कल जो खबर आई है फैज हमीद साहब के हवाले से कि उनको चार्जशीट कर दिया गया, उसकी बुनियाद के ऊपर बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वो दावे जाहिर है कि मैं आपके सामने वो सिर्फ पढ़ दूंगा कि उसमें लिखा हुआ क्या है। जी। तो मुझे तो उसका मतलब वो समझ आ रहा है जो उन दावों से लग्गा नहीं खाता, मैच नहीं करता। सही। ये थोड़ा सा डिफरेंट मामला है। शायद बहुत ज्यादा लोग जो है वो ख्वाहिश को मिला के इसमें जो है ना वो तबसरा और तज्जिया कर रहे हैं कि बस अब तो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। फिर हैरानकुन तौर पर जो यूरोपीय यूनियन की सफीर है पाकिस्तान में, उनकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई। जैसे ये मामला हुआ उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गई, और यूरोपीय यूनियन को वजाहत जारी करनी पड़ी उस वीडियो के हवाले से। सही। और वो लिंक्ड है मिलिट्री ट्रायल्स या मिलिट्री ट्रायल के मामले से। है वो पुरानी वीडियो, वायरल दोबारा से हुई है, और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर एक जाहिर है कि हंगामा खड़ा हो गया। बिल्कुल। उसको देखेंगे फिर गूगल का डाटा। गूगल ने मैं क्यों इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, हालांकि अब जाहिर है कि ये खबरें जो है वो ऐसी हैं जिनको हम मौजू नहीं बनाते। जी। लेकिन हैरानकुन तौर पे मैं आई वाज जस्ट सिफ्टिंग थ्रू, मैं गुजर रहा था, खबरें जाहिर है कि देखते रहते हैं। तो गूगल का डाटा सामने आ गया कि साल 2024 में पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा क्या सर्च की हैं चीजें। वो 4-6 कैटेगरीज हैं। क्रिकेट में क्या सर्च किया है, तो मूवीज एंड ड्रामाज में, हाउ टू में क्या सर्च किया है, पर्सनैलिटीज में क्या सर्च किया है,
इस किस्म की चीज़ों में। तो वो डेटा में जो हाउ टू है वो मेरा ख्याल है सबसे इंटरेस्टिंग है। इन तमाम चीज़ों को मैं ज़रा वन बाय वन आपके सामने ज़रा स्पीड से रख देता हूँ। एक तो जनाब अली अमीन गंडापुर के हवाले से दावा किया कि उनके गार्ड्स ने वर्कर्स के ऊपर फायरिंग की। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले में, इस कजिए में। अब एक राह जो है वो कम से कम वज़ीर दिफा ने दिखा दी जी, रास्ता दिखा दिया कि हाँ ठीक है, फायरिंग हुई थी, इंसिडेंट हुआ था। तो तहरीक इंसाफ का क्लेम ऑल टुगेदर जाया करने वाला, फेंकने वाला नहीं। अब उसका तरीका कार क्या है? सबको मालूम है कि वो जो फुटेज है वो रात के किस टाइम की है, किस पहर की है। जिस वक्त अली अमीन गंडापुर वहां से गए हैं वो अराउंड 12 से लेफ्ट राइट 1 घंटा आगे पीछे कर लेंगे, वही टाइम है, उसी टाइम ब्रैकेट में हुआ है। तो सबसे आसान तरीका मेरा ख्याल है कि अब इस मामले को शट करने का वो ये है कि इस वाकये की टाइमिंग को नोट कर लें। सबको मालूम है गंडापुर साहब और बुशरा बीबी कहाँ पर मौजूद थे, किस जगह का वो इंसिडेंट है। ये वही मकाम है ना सेंटोरस के साथ, खैबर प्लाजा के साथ, और जो ब्रिज है वो ब्रिज से थोड़ा सा पीछे नादरा का ऑफिस, और वहां पर गाड़ी और उधर पार्किंग में थी, और वहां से इस तरीके से निकले और वहां पर कोई आवाज फायरिंग की आ रही है और उसमें अब ये दावा किया गया। तो ये वो मकाम है, पूरा ब्लू एरिया, खास तौर पे इस्लामाबाद जिना एवेन्यू, ब्लू एरिया, डी चौक, कुछ 200 ATM मशीनें होंगी यहाँ पे जी। यहाँ पे कोई ऐसा प्लाजा नहीं है जिसकी एंट्री और एग्जिट के ऊपर CCTV कैमरा न लगा हो। यहाँ पर हजारों दफातर मौजूद है, 10,000 से ज्यादा दफ्तर मौजूद है। एक प्लाजे में कई कई हजार दफ्तर मौजूद हैं, बड़े बड़े टॉवरिंग किस्म के प्लाजाज मौजूद है। कोई ऐसा दफ्तर नहीं है, उसकी कोई ऐसी सीढ़ी नहीं है, उससे जाने वाला आने वाला रास्ता नहीं है जहाँ पे CCTV कैमरा मौजूद ना हो। तो वो जो स्पेसिफिक टाइम है वहां की CCTV फुटेज, और फिर उसको मैच करें पॉली क्लिनिक और पिम्स की फुटेज से कि एंड वो वक्त जब ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि उनके गार्ड्स ने वर्कर्स के ऊपर फायरिंग की है, तो उस वक्त का जो और उसके बाद का अगला 1 घंटा है, अगर जख्मी लाए गए हैं उस वक्त पे और उस मकाम से और उस रास्ते से, इस्लामाबाद का तो तकरीबन खासतौर पर ये जो एरिया है ये तो एवरी नोक एंड कॉर्नर इज कवर्ड बाय CCTV जी। तो उसको रखें और फिर इस मामले को उस तरीके से शट करें। दिखाएं ना कि ये टाइम था, इस टाइम पे फायरिंग हुई, इस फायरिंग के नतीजे में ये लोगों को जनाब ले जाया जा रहा है कि यहाँ पे पॉली क्लिनिक पहुंचे हैं, यहाँ पे पेम्स पहुंचे हैं, यहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की है। इतने लोग जो है वो जहाँ पर हो सके हैं, इतने लोग जो है वो इसमें नहीं रहे या क्रिटिकली इंजर्ड हो गए या जख्मी हो गए। क्योंकि पहले तो हुकूमत ऑल टुगेदर इनकार कर रही थी ना इस बात से कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब क्योंकि हुकूमत ने कह दिया तो मेरा ख्याल है कि एक रास्ता जो है वो निकल आया जो ख्वाजा आसिफ साहब ने निकाला है। अब आज जो फैज हमीद साहब के हवाले से गुफ्तगू की गई है। अब फैज हमीद की जो प्रेस रिलीज है ना, मेन प्रेस रिलीज है कि जो बाकायदा तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। अच्छा, उसके ऊपर एक तो तबसरा है तहरीक इंसाफ का, बैरिस्टर गौहर का, कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये फौज का अंदरूनी मामला है। जो पहले दिन स्टेटमेंट दी थी वही आज थी। अब जो चार्जशीट किया गया है ना उसमें कोर्ट, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में, इसमें दावे तो ये किए जा रहे थे पहले कि नवंबर में जो है वो गालिबन इनको सजा सुनाई जाएगी, फिर दिसंबर के बारे में कहा गया और ये टाइमिंग मैच करने की कोशिश की गई। तो जो चार्जशीट किया है या उनके खिलाफ जो चार्ज फ्रेम हुए हैं उससे तो ये पता चला है कि अब इसके बाद इसका ट्रायल होगा और ट्रायल में फिर नतीजतन उसका, और मेरा ख्याल है कि जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं और ISPR से बयान जारी होता है तो देन देयर इज नो गोइंग बैक। दैट मींस कि आपके पास इतना कुछ है कि आपने फैज हमीद को सजा सुना दी जी। लेकिन मेरे लिए हैरानकुन बात यह है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर दावे ये किए हैं कि बस अब तहरीक इंसाफ, इमरान खान, तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो आपको फौजी ट्रायल होता है, फौजी अदालतों में उनका ट्रायल होते हुए नजर आएगा। लेकिन जब मैं इसको पढ़ता हूँ इस प्रेस रिलीज को तो मैं हैरान हूँ कि बड़े बड़े ज़ाहिर के सीनियर सहाफ़ी, ये ज़रूर लोगों की ख्वाहिश है कि ये हो, ये लेटर ऑन किसी स्टेज पर हो भी सकता है। इस प्रेस रिलीज के मुताबिक और ये जो चार्जेस हैं इसमें 9 मई शामिल नहीं है जी। अब आप देख लें इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना है। फैज हमीद पर चार्जेस में इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। अब हर एक की अपनी एक्सप्लेनेशन हो सकती है,
लेकिन आगे ISPR ने बताया कि मुल्क में इंतशार बेअमनी से मुतल्लिक और तशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलव्विस होने की अलहदा तफ्तीश भी जारी है। सही, ये अभी गोया प्रूव नहीं हुआ, गोया ये जो अंडर चार्जेस लगाए गए हैं उसमें 9 और फिर ये कहा कि पुरतशद्दुद और बेअमनी के वाक़यात में मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ये वो बात है जो शायद लेटर ऑन किसी स्टेज की है, अब वरना ये ऊपर वाले पैराग्राफ में होती है। तो और ये कंप्लीट हो चुका ना प्रोसेस पे, ये भी अंडर प्रोसेस है। हाँ, ये अभी वो कह रहे हैं कि अलहदा से तफ्तीश जारी है। तो अगर तफ्तीश जारी है तो इसका मतलब यह है कि अभी तक वो लिंक जो है वो शायद प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं हुआ, सही, या नहीं किया गया। अब आप जब इसको पढ़ते हैं तो आपको ये जरूर पता चलता है कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना है। आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं है जो कि पोस्ट रिटायरमेंट है जी। तो जो प्री रिटायरमेंट वो हैं चार्जेस हैं, इसमें ये बड़ा हैरान कुन होगा। फौज एज एन इंस्टीट्यूशन, चेन ऑफ कमांड जब आप जहन में रखेंगे तो क्या एन इंस्टीट्यूशन विद इन एन इंस्टीट्यूशन कायम हो गया था और वो सोलो ये सब कुछ कर रहे थे, या फिर इसमें जो सर्विस के दौरान चाहे वो निजी हाउसिंग सोसाइटी है उसके मामला खुला था, ये वो मामला है। तो वो तो उनकी सर्विस के दौरान के हैं। फिर उन इल्जामात का क्या करेंगे जो मौजूदा वज़ीर दिफा, मौजूदा फेडरल मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, तो जनाब फैज़ हमीद, ख्वाजा आसिफ, उसके बाद सदर मुस्लिम लीग नवाज़, फिर उसके बाद नायब सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ को छोड़ के ये सब ये बता रहे थे ना कि ये इन्होंने सब कुछ सारा बिगाड़ पैदा किया है। और हमारी मुलाकातें भी हो रही थी। वो ख्वाजा साहब ने इंटरव्यू दिया था लीना शीरी हाँ, तो ये जो सारा कुछ कर रहे थे, तो अब ये जाहिर है कि ये जंपिंग द गन मेरा ख्याल है कि वो लेटर स्टेज के ऊपर है। वो वाक़यात को कहा गया है कि जनाब शामिल तफ्तीश है और फलां चीज़ की भी जो है वो तफ्तीश हो रही है। तो इसका ताल्लुक मुझे नहीं लगता, ये बड़े बबांगे दौल बड़े लोग कह रहे हैं, अब वो शायद ज़्यादा जानते हो, उनको ISPR की तरफ से या कंसर्न क्वार्टर्स की तरफ से अलहदा से कोई ब्रीफ गया हो तो उस पर वो बुनियाद पर दावा कर रहे हो। फिल वक्त जब आप इस प्रेस रिलीज को देखते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ समझ नहीं आती। लेकिन अब ये जो मामला है इस पे एक बयान है, वो बयान मैं आपको पहले सुनवा देता हूँ, 1 मिनट 8 सेकंड का है और उस बयान को आप समझेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस बयान के ऊपर पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो यूरोपीय यूनियन की एम्बेसी या मिशन है पाकिस्तान में, उसने एक क्लैरिफिकेशन जो है वो जारी की है। रीना क्योंग का जो उनकी एम्बेसडर हैं, उनका जो यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान ने एक ट्वीट शेयर किया था 9 जुलाई 2023 को, जिस वक्त सबसे ज्यादा ये बात चल रही थी कि मिलिट्री ट्रायल होगा 9 मई के वाकयात में तहरीक इंसाफ के लोगों का जी। उस वक्त वो बयान दिया था। वो बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय यूनियन ने क्या कहा कि जो प्रपोज्ड एक्सटेंशन ऑफ EU's ग्लोबल GSP रेगुलेशन मींस दैट फॉर नाउ नथिंग चेंजेस, कि जो एक्सटेंशन हो गई है यूरोपीय यूनियन के ग्लोबल GSP प्लस रेगुलेशन की, उसका मतलब यह है कि अभी फिलहाल कोई चीज़ तब्दील नहीं हो रही। Pakistan will continue to benefit from the preferential access to the European market. Pakistan's obligations to maintain the status also remains the same, कि पाकिस्तान पर जिम्मेदारी जो आयद होती है वो अभी भी सेम है। और फिर जो है उसमें ये कहा गया था कि ये पुराना एक बयान है वो जारी कर दिया गया है और उसमें कहा क्या गया है ये सुन लें ज़रा, मैं आपको बता देता हूँ। A proposed extension of the current regulation for GSP Plus in effect means no change for Pakistan at the moment. It means actually that Pakistan enjoys the same. ये पुरानी है 2023 की। फिर 2023 में इन्होंने क्या कहा था कि ICCPR the crackdown on PTI and supporters in the aftermath of May 9th certainly is something that we're paying a lot of attention to, and as are the European Parliament and the member states who are the co-legislators in this situation. We also are well aware that international NGOs and experts are looking at this, specifically the issue of
the use of military courts and anti-terrorism courts to try those who are being accused. We also are well aware that there's a lively debate here in Pakistan over both of those issues. Now, Pakistan is a state party to the ICCPR, the International Covenant on Civil and Political Rights, which means that Pakistan has agreed that every person has the right to a fair and public trial in a court that is independent, impartial, and competent, and also has the right to adequate and effective legal representation. It says access. तो ये मेरा ख्याल है बड़ी क्लैरिटी है इसमें जो कहा गया है वो कि पाकिस्तान जो है वो पार्टी है, पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जी, और उसके तहत किसी भी सिविलियन का जो ट्रायल है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में हो या मिलिट्री कोर्ट में हो, ये अब उनको मिलिट्री कोर्ट पे एतराज नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ओपन, फेयर और पब्लिक ट्रायल, सही, बंद कमरे में ना, हाँ, कि वो उसकी तफसीलात वो मीडिया के सामने होना चाहिए, उसमें हक के दिफा जिसके खिलाफ भी हो रहा है उसको प्रॉपरली एक अदालत की तरह जो कवानीन है उनके मुताबिक होना चाहिए उसमें, और जो फेयर ट्रायल जिसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो किया जाए। अब ये बात इशारा करती है कि देखें, ये कहना कि ऑल टुगेदर ये मसला एग्जिस्ट ही नहीं करता कि इट विल बी ओके कि आप ये कर लें। मेरा ख्याल है कि यही वो शायद मामला है या मुद्दा है कि जिसके ऊपर जो हुकूमत है उसको ये अंदाजा होना चाहिए, या मेरा ख्याल है कि होगा। उनको कुछ दिन पहले वो आपको याद होगा ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने खत लिखा था सेक्रेटरी को, और उनकी तरफ से भी उन्हें वजाहत की गई थी कि हमारी अथॉरिटी से बात हुई है, इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं लेके जाए। हाँ, इस किस्म की बरतानिया की तरफ चल रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये शायद अपने ऊपर इंटरनेशनली मुसीबत को दावत देने वाली बात होगी अगर आप उसको मिलिट्री ट्रायल में इन तमाम मामलात को ले जाते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनली तो उनको दाखिली लड़ाई का कोई मसला, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। उनको क्या देखे केसेस के जैसे हाई कोर्ट में वो सिर्फ ये देखेंगे कि जनाब ये उठाकर लेके जा रहे हैं और पोटेंशियली इतना नंबर ऑफ केसेस है, वो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, उनके लिए ये है जनाब कि ये वो हो गया। और ICCPR की खिलाफ वर्जी है, वो सबसे पहला बड़ा और इम्पोर्टेंट तरीन वो कन्वेंशन या ट्रीटी है या कोवेनेंट है जिसको अमल दरामद करके आपको GSP प्लस स्टेटस, जो कि $8 अरब से जायद का आपको फायदा है उससे, तो वो आपका एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो दावे किए जा रहे हैं मिलिट्री ट्रायल वाले, ये ख्वाहिशात तो ज़रूर हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो प्रैक्टिकली शायद उसकी अफोर्डेबिलिटी है। हो भी सकती है आपके ऊपर कोई डॉलर्स की बरसात हो जाए कहीं से, जनाब शहबाज शरीफ कोई चमत्कार कर दे जो आज तक नहीं कर सके, तो वो कुछ ऐसा कर दें जनाब, तकरीरों से तो नहीं होता ना, अब क्या तकरीरें खा लें उनकी, भतीजे के फ्लैट्स बेच देंगे, क्या करेंगे वो तो नहीं, क्या करेंगे। तो ये है जनाब इस वक्त मंजरनामा। लेकिन एट द एंड जो गूगल वाला मामला है ना, देखें, मैं आई वाज जस्ट सर्फिंग थ्रू, आप देखते हैं बहुत सारी चीजें तो वो तो फर्स्ट टाइम अटेंशन में आई है। क्रिकेट है तो जनाब T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, ये चीजें सर्च की हुई हैं। तो लोगों में अब्बास अत्तार, इतल अदनान, अरशद नदीम, सना जावेद, शुएब मलिक, तो हरीम शाह, और ये जनाब इन लोगों को सर्च किया हुआ है लोगों ने। फिर मूवीज एंड ड्रामाज में हीरा मंडी, 12th फेल, एनिमल, मिर्जापुर सीजन 3, इश्क मुर्शद, तो भूल भुलैया, डंकी वगैरह वगैरह, ये चीजें सर्च की गई। फिर जब आप आते हैं ना हाउ टू पे, तो आपको अंदाजा होता है कि ये मुल्क किस चीज से गुजरा है, और लोगों ने या किस चीज से गुजर भी रहा है जी, और लोगों का कितना यानी कि इंटरेस्ट था जी। फरवरी 2024 के इलेक्शन में, 8 फरवरी के इलेक्शन, सही, हाउ टू चेक पोलिंग स्टेशन, पहले नंबर सबसे ज्यादा जो चीज पाकिस्तानियों ने सर्च की है, और ये जाहिर है कि 8 फरवरी के बाद तो सर्च नहीं की होगी ना उन्हीं दिनों। बाकी लोग जो हैं, बाकी जो सर्चेस हैं, यानी कि आपने जो ड्रामे सर्च किए हैं या मूवी सर्च किए हैं, पर्सनैलिटी सर्च की हैं, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर है, दिसंबर तक, यानी 1 जनवरी से ऑनवर्ड अभी तक आपके पास टाइम। अभी भी आपने जनाब 4 दिन पहले भी शुएब मलिक को सर्च किया होगा तो उसकी सर्च में डाटा में आ गया होगा कि भाई शुएब मलिक को सर्च किया। पोलिंग स्टेशन आपने 8 फरवरी के बाद सर्च नहीं किया होगा, सही, यानी किसी ने 10 या 11 फरवरी को उठ के नहीं कहा होगा कि मैं पोलिंग स्टेशन देख लूं। तो इतने शॉर्ट पीरियड में जो चीज सर्च की गई और वो टॉप सर्च बन गई,
पाकिस्तानियों की तरफ से सर्च की जाने वाली। इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा लोगों का दिलचस्पी और इंटरेस्ट था। अब जरा आप इसको लिंक करें शहबाज शरीफ साहब की तकरीर से, कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर से मसला हल नहीं होना जी। जो लोग जुड़े थे ना जिस इलेक्शन से, उसके नतीजे में क्या हुआ, उस इलेक्शन के दिन क्या हुआ, किसका मुंह लटका हुआ था, उसका चेहरा कैसे खिला, उसमें फूंक भर के उसको कैसे मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट की बालकनी पर लाया गया, और आफ्टर मैथ में जो कुछ हुआ है उसके बिगाड़ का अंदाजा आप लगा लें। तो अगर आपको ये लगता है कि बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद करेगा तो बिल्ली गायब हो जाएगी, कबूतर को नजर आना बंद हो जाएगा। सही। आपको नजर आना बंद हो सकता है, मसला जू का तू मौजूद है, आपको हल निकालना है। आपको इसका एक पॉलिटिकली वाइबल सॉल्यूशन फॉर एवरीवन, ऑल द स्टेक होल्डर्स निकालना है। वो किसके फेवर में जा रहा है? वो इमरान खान के फेवर में जा रहा है, वो हुकूमत के इन जमातों के फेवर में जा रहा है। इस वक्त इस लड़ाई का एग्जिस्ट करना इस मुल्क के फेवर में नहीं जा रहा। सही। उसका हल निकालना होगा, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ हैज द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, ना उनके पास सलाहियत है, ना उनकी इस्तेदाद कार है। वो दोनों चीजों में लैक करते हैं, उनके बस का काम है। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।